परम सत्कायोग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज 28 दिसंबर को बाबा जी ने संगत के साथ इस साल के आखिरी सवाल जवाब किए जी। संगत से बेनती है जी, कमेंट में राधा स्वामी लिखे बिना मत जाइए जी। और इस वीडियो के आखिरी में बाबा जी का एक संदेश भी आपके लिए हम लेकर आए हैं जी, जो सारी संगत के लिए बहुत ज़रूरी है जी। इसीलिए वीडियो में आखिर तक बने रहिए जी। आइए अब सुनते हैं आज शाम के सवाल जवाब जी। एक भाई ने बाबा जी से बड़ा ही परेशान होकर कहने लगा कि बाबा जी, 21 साल पहले मैंने आपसे नामदान लिया था और आपकी कृपा से प्रकाश भी प्रकट हो गया था, लेकिन उसके बाद पर्दा बंद हो गया और आज तक नहीं खुला। आपसे विनती है कि मेरे अंदर का पर्दा फिर से खोल दो। ये भाई बड़ा ही परेशान लग रहा था जी। बाबा जी ने इस भाई को समझाया कि बेटा, दूसरे तो पर्दा खुलने के लिए तरस रहे हैं। फिर बाबा जी ने कहा कि बेटा, आप मालिक पर विश्वास न छोड़ें और गिनती में ना लाएं। आप भजन सिमरन करते रहें, मालिक अपने आप बख्शिश करेगा। हमें मालिक से कुछ नहीं मांगना, मालिक के भाने में रहना है। जब हम मालिक के भाने में रहना शुरू कर देंगे तो मालिक अपने आप हमें देने लगेगा। फिर आगे एक लड़की ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मैं कभी कभी घर के काम अपनी मम्मी पर छोड़कर सेवा पर आ जाती हूँ, तो क्या ऐसा करना ठीक है? बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हमें बैलेंस बनाकर चलना है। माँ बाप की सेवा भी तो सेवा ही है ना। जब हम घर के कामों को निष्काम होकर करेंगे तो उसको भी सेवा ही कहते हैं। इसीलिए आप घर की जिम्मेदारी को बीच में छोड़कर सेवा पर मत आया करो। फिर आगे एक लड़का बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, मुझे नामदान नहीं मिला हुआ, लेकिन मैं भजन सिमरन करना चाहता हूँ। आप मुझे कोई तरीका बताएं। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हम भजन सिमरन नहीं कर सकते, हम सिर्फ ध्यान लगाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर अभी से नींव पक्की कर लेंगे तो आगे जब नामदान मिलेगा तब हमें ध्यान लगाने में आसानी होगी। बाबा जी ने कहा, भजन सिमरन तो नामदान के बाद ही हो सकता है। फिर ये लड़का कहने लगा कि बाबा जी, आप मुझे कुछ ऐसी बात बोलो जो मैं हमेशा याद रखूं। बाबा जी बोले, 34 साल से क्या मैंने ऐसी कोई बात नहीं बोली जो तुझे याद रह सके? ये जवाब सुनकर संगत बहुत हंसी थी जी। फिर एक लड़के ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, जब मैं कोई डिसीज़न लेता हूँ तो मुझे समझ नहीं आती कि कौन सा डिसीज़न ठीक है और कौन सा गलत। लड़का अपनी शादी के डिसीज़न की बात कर रहा था। बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि तुम लड़के तो कभी सही डिसीजन ले ही नहीं सकते, तुम तो चेहरा देखकर फिसल जाते हो। पुराने जमाने में इसीलिए माँ बाप अपने आप रिश्ता किया करते थे। फिर आगे एक लड़की बाबा जी से कहने लगी, बाबा जी, जब भी मेरे साथ कुछ बुरा होता है तो मैं आपके साथ गिले शिकवे कर लेती हूँ। तो बाबा जी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, बेटियाँ बाप से ही गिले शिकवे करेंगी, दूसरे से करेंगी तो उसने उल्टा जवाब दे देना है। मेरे साथ जितने मर्जी गिले शिकवे कर लिया कर। ये सुनकर भी संगत बहुत हंसने लगी थी जी। फिर यही लड़की कहने लगी कि बाबा जी, जिसके साथ भी साथ बनता है वो साथ छोड़ देते हैं।
तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, दुनिया के साथ की फिक्र मत करो, यहाँ कोई अपना नहीं है। जिसने साथ निभाना है वो एक मालिक ही है। फिर ये लड़की अपने दादा के बारे में पूछने लगी, बाबा जी, मैं अपने दादा से बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो हमें छोड़ गए। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, आना और जाना तो उस मालिक के हाथ में है। जो आया है उसका जाना भी तय है। फिर एक लड़का कहने लगा कि बाबा जी, मैं बाहर जाना चाहता था, लेकिन मेरा बाहर जाने का काम बन नहीं रहा। तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा, बाहर जाकर तूने क्या किसी मेम से शादी करनी है? बाबा जी ने कहा, वहाँ भी तो मेहनत ही करनी पड़ेगी ना। वही मेहनत यहाँ कर लेना। बाहर जाने का आजकल के बच्चों को शौक चढ़ा हुआ है। फिर लड़का कहने लगा कि बाबा जी, मुझ पर कृपा करना, मैं सफल नहीं हो पा रहा। तो बाबा जी ने इस लड़की की उम्र पूछी तो इसने कहा कि 19 साल। बाबा जी बोले, शाबाश, तूने क्या प्रधानमंत्री बनना है? बाबा जी ने कहा, अभी तो तेरी जिंदगी शुरू हुई है, अभी से घबरा रहा है। ये सुनकर संगत हंसने लगी थी जी। फिर आगे एक भाई कहने लगा कि बाबा जी, जब बुरे काम शरीर करता है या मन करता है तो भुगतना आत्मा को क्यों पड़ता है? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, जब हम कुछ कर्म करते हैं तो उसकी सोच हमारे मन से ही पैदा होती है, और मन किसी का काबू में है ही नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि सोच समझकर कर्म करो। फिर यही भाई पूछने लगा कि बाबा जी, जब सारे काम मालिक करवाता है तो फिर हमारे कर्म कैसे बन जाते हैं? बाबा जी ने समझाया कि बेटा, मालिक हमें एक मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है। अब वहाँ से सही और गलत रास्ते का चयन हमें ही करना पड़ता है। सोच समझ कर चलेंगे तो सही रास्ता अपनाएंगे और कर्म नहीं बनेंगे। जल्दबाजी करेंगे और मन के बहकावे में आएंगे तो गलत चल पड़ेंगे। फिर आगे एक लड़की कहने लगी कि बाबा जी, मैं तो अपने आप को आपके सुपर्द कर चुकी हूँ, अब आप अपने आप संभाल लेना। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, लफ्ज़ों से या हमारी सोच से कुछ नहीं होने लगा। जो होगा वो समय के साथ होगा। फिर ये लड़की अपनी प्रॉब्लम के बारे में कुछ बात करने लगी तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, जो प्रॉब्लम देता है वही सॉल्यूशन भी देता है। हर दिक्कत का हल ज़रूर होता है। आप मालिक पर विश्वास रखें। फिर आगे एक भाई बाबा जी से पूछने लगा कि बाबा जी, क्या दाढ़ी रखने और लंबे बाल रखने से रूहानियत मिलती है? बाबा जी ने समझाया कि बेटा, इन चीज़ों से रूहानियत नहीं मिलती। पुराने टाइम में सारे लंबे बाल रखते थे। ये चीज़ें उसी ज़माने से चली आ रही है। बाबा जी ने आगे कहा कि अगर हम ये सोचकर बैठे हैं कि दाढ़ी से या लंबे बालों से हमें मालिक मिल जाएगा तो ये हमारी भूल है। फिर आगे एक लड़की कहने लगी कि बाबा जी, मेरा वीज़ा नहीं लग रहा। तो सब कहते हैं किसी बाबे से मिल। तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि बाबों के हाथ में क्या वीज़ा की स्टैंप लगी हुई है? बाबा जी बोले, हम कहने को कह देते हैं कि मालिक ने हमारी किस्मत बनाई है, लेकिन हम इस बात को भूल पता नहीं क्यों जाते हैं
क्या मालिक को नहीं पता हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है? फिर आगे यही लड़की कहने लगी कि बाबा जी, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब मुझे नामदान की बख्शिश ज़रूर करना। तो बाबा जी ने कहा, कितनी बड़ी? तो लड़की कहने लगी कि 24 साल की हो जाऊंगी तब। तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा, फिर ठीक है। फिर एक भाई ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, कल मैंने आपसे अरदास की थी कि मेरी पर्ची निकल आए, लेकिन मेरी पर्ची नहीं निकली। और आज मैंने महाराज जी से अरदास की तो मेरी पर्ची निकल आई। ये सवाल सुनकर सब हंसने लगे थे जी। बाबा जी ने कहा कि YouTube पर सर्च करना, पंजाब में बहुत सारे बाबे हैं, एक से काम ना बने तो दूसरे के आगे मांग रख देना। बाबा जी ने कहा, हम पर्चियों से आगे नहीं बढ़ेंगे क्या? पर्चियों में ही फंसे रहना है क्या? फिर यही लड़का आगे कहने लगा कि बाबा जी, मैं आपका गनमैन बनना चाहता हूँ। तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा, तू मुझे गोली मारेगा? इस बात पर संगत बहुत हंसी थी। तो बाबा जी ने कहा कि मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूँ, हजूर ने रखना है गनमैन तो इनसे पूछ ले। ये सुनकर संगत फिर से हंसने लगी थी जी। लड़का फिर से कहने लगा कि बाबा जी, मुझे आपका गनमैन बनना है। तो बाबा जी ने कहा कि तूने किसको गोली मारनी है, पहले ये तो बता। संगत इस सवाल और बाबा जी के जवाब पर बहुत हंसी थी जी। फिर ये लड़का कहने लगा कि बाबा जी, मैंने पुलिस में अप्लाई किया था, लेकिन मेरी हाइट छोटी रह गई। तो बाबा जी ने कहा, घर जाकर अपने माँ बाप को बोलियो, एक तेरी टांग खींचे और एक तेरी बाजू खींचे, इससे तू लंबा हो जाएगा। और इस बात पे भी संगत बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसी थी जी। फिर एक लड़की ने ऐसा सवाल किया जो सबको सुनना बहुत ज़रूरी है जी। लड़की पूछने लगी कि बाबा जी, जो प्रसाद हमें दिया जाता है, क्या हम वो अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार को दे सकते हैं? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, जो प्रसाद दिया जाता है वो हमारे खुद के लिए होता है, किसी दूसरे को देने के लिए नहीं होता। तो लड़की फिर से पूछने लगी कि बाबा जी, अगर कोई प्रसाद लेने के लिए प्रेशर बनाने लगे तो क्या उसको थोड़ा सा प्रसाद देना चाहिए? बाबा जी ने कहा कि प्रसाद उसको दे सकते हैं जो प्रसाद की कद्र करे। अब हम नहीं जानते कि वो प्रसाद की कितनी कद्र करेगा, इसीलिए प्रसाद किसी दूसरे को नहीं देना चाहिए। फिर आगे एक बीवी कहने लगी कि बाबा जी, पहले जब मैं सवाल जवाब सुना करती थी तो उस समय मैं बहुत सोचा करती थी कि इस ज़िंदगी में कभी मुझे भी मौका मिलेगा बाबा जी से बात करने का, और आज आपकी कृपा से मुझे मौका मिल गया। फिर ये बीवी सवाल पूछने लगी कि बाबा जी, जब जब मैं 5 नामों को सिमरती हूँ तो मुझे आवाज़ भी आती है और प्रकाश भी दिखाई देता है, और उस समय मेरा ध्यान 5 शब्दों से हटकर आवाज़ और प्रकाश की तरफ चला जाता है। तो उस समय क्या हमें नाम सिमरते रहना चाहिए या आवाज़ और प्रकाश में खो जाना चाहिए? तो बाबा जी ने इस बीवी को समझाया कि बेटा, जब तक हम शब्द याद हैं तब तक सिमरते रहो, धीरे धीरे धुन और प्रकाश बढ़ने लगेगा और उस समय अपने आप ही सिमरन पीछे जाने लगेगा और हमारा ध्यान प्रकाश की तरफ आगे बढ़ने लगेगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना, जो हो रहा है उसको होने दो।
किसी तरह की परख नहीं करनी। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, क्या जो सेवा करते हैं उनके कोई कर्म होते हैं? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, सेवा सबको करनी चाहिए। सेवा का मतलब ये नहीं कि किसी डेरे या किसी धार्मिक स्थान पर जाकर की जाए। जो भी काम निष्काम भाव से किया जाता है वो सेवा कहलाती है। जब हम किसी काम को गिनती में ले आते हैं तो फिर वो सेवा नहीं रह जाती। वो काम हम अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। साध संगत जी, ये सवाल जवाब आज शाम 4 बजे डेरे में संगत और बाबा जी के बीच हुए थे जी। संगत जी, आपसे विनती है जी कि अभी वीडियो बंद ना करें, क्योंकि अब आपको बाबा जी का एक बहुत बड़ा संदेश बताने जा रही हूँ जी। जब बाबा जी ने एक सेंटर की संगत को आईना दिखाया था, दिल्ली से डेरे की तरफ जाते समय बाबा जी एक बार रास्ते में जीटी रोड से जब गुजर रहे थे तो बाबा जी ने अपने ड्राइवर को बीच रास्ते में पड़ने वाले किसी सेंटर पर गाड़ी को मोड़ने को कहा। सेंटर का नाम हमें पता नहीं लग पाया है। अगर संगत में से कोई जानता है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। उस दिन बाबा जी एक छोटे से सेंटर में अचानक से चले गए थे और वहाँ उस समय 9-10 सेवादार भाई और बीवियाँ अपनी अपनी सेवा कर रहे थे। जब एक सेवादार की नज़र सेंटर के गेट से अंदर आती एक गाड़ी और पीछे सिक्योरिटी की गाड़ी पर पड़ी तो सेवादार समझ गया कि बाबा जी आए हैं। सेवादार ने दूसरे सेवादार को उसी समय इस बात की जानकारी दी। सब बाबा जी की गाड़ी के पास पहुंच गए जी और एक सेवादार ने बाबा जी की गाड़ी का दरवाज़ा खोला। इतने में बाबा जी गाड़ी से बाहर आ गए जी। अपने सद्गुरु के अचानक दर्शन करके सेवादार निहाल हो रहे थे। सेवादारों ने उसी समय बाबा जी के बैठने के लिए कुर्सी मंगवाई जी और वो ठंड के दिन थे तो बाबा जी धूप में ही एक कुर्सी पर बैठ गए जी और सेवादारों से बात करने लगे। बातचीत करते करते एक सेवादार ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या हम संगत को इन्फॉर्म कर दें कि बाबा जी आए हैं, जिससे कि संगत भी सद्गुरु के दर्शन कर लेगी। बाबा जी ने पहले तो मना कर दिया। फिर जब सेवादार अपने इमोशंस पर काबू नहीं रख पाए तो सेवादार फिर से पूछने लगे तो बाबा जी ने हाँ कर दी। लेकिन बाबा जी ने एक शर्त रख दी। बाबा जी कहने लगे कि आप संगत को मैसेज और फ़ोन तो कर दो, लेकिन किसी को भी ये मत बताना कि मैं यहाँ आया हूँ। आप उनसे कहो कि सेंटर में सेवा शुरू हुई है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा संगत की ज़रूरत है। सेवादारों ने बिल्कुल वैसा ही मैसेज फ़ोन पर और एमएमएस पर संगत तक पहुंचा दिया जी कि सेंटर में सेवा शुरू हुई है और आपकी ज़रूरत है। कुछ ही देर में संगत के जवाब आने लगे जी। किसी के सिर में दर्द था तो किसी की दुकान पर कोई दूसरा संभालने वाला नहीं था, कोई शहर से बाहर जा रहा था तो कोई अभी अभी बाहर से घर वापस लौटा था। कुल मिलाकर 2-3 को छोड़कर सब ने आने से मना कर दिया जी। सेंटर पर बाबा जी के सामने खड़े सेवादारों का सिर झुक गया और बाबा जी ने उनसे कहा कि आपकी कोई गलती नहीं है, आपने तो वही किया जो मैंने आपसे करने को कहा, इसीलिए आप गिल्टी फील मत करो।
बाबा जी ने कहा, बेटा, मैं तो बस यही देखना चाहता था कि मेरी संगत सेवा से प्रेम करती है या नहीं। बाबा जी कुछ ना बोले और थोड़ी देर में वहां से चले गए जी। अगले दिन जब संगत को पता लगा कि बाबा जी 1 घंटे से भी ज्यादा रुक कर गए हैं, तो संगत सेवादारों से कहने लगी कि आप लोग कितने स्वार्थी हो। आपने अकेले अकेले सद्गुरु के दर्शन कर लिए और हमें बताया तक नहीं। सेवादार कहने लगे कि स्वार्थी हम नहीं, स्वार्थी आप लोग हो। कल जब आपको सेवा पर बुलाया था तो उस समय बाबा जी यहीं पर थे और बाबा जी यही देखना चाहते थे कि उनकी संगत सेवा के नाम पर आती है या नहीं, लेकिन आप नहीं आए और बाबा जी नाराज होकर चले गए। सेवादारों के मुंह से ये बात सुनकर संगत बहुत शर्मिंदा हुई जी। साथ संगत जी, बात सिर्फ उस सेंटर की संगत की नहीं है जी। आज हम सब भी तो स्वार्थी हैं, स्वार्थ के लिए ही डेरे जाते हैं। इस बात को साबित करने के लिए आपको एक और छोटी सी बात बताती हूं जी कि हम सब कितने स्वार्थी हैं। डेरे में जब एक बहुत बड़े और विशाल लंगर घर को बनाने की सेवा शुरू हुई थी, तो उस समय गद्दी पर हजूर महाराज जी हुआ करते थे। हजूर जी के आदेश पर सेवादारों ने देश भर के अलग अलग सेंटरों से सेवादारों को डेरे आने की विनती की थी। बहुत से सेवादार आ भी गए थे, लेकिन वो इतने कम थे कि अगर सिर्फ उतने ही सेवादारों से सेवा ली जाती तो लंगर घर बनने में 20 साल लग जाते जी। जब महाराज जी को इस बारे में पता लगा तो महाराज जी समझ गए सद्गुरु को अपनी संगत की कमजोर नब्ज का पता होता है जी। सद्गुरु ने अपने ऑफिस को उस जगह पर शिफ्ट कर ली जहां सेवा चल रही थी जी। वहां ओपन में ही एक ऑफिस बनाया गया जहां एक मेज और कुछ कुर्सियां रखी गई। हजूर जी हर रोज सुबह 9 बजे वहां आते और अपने दिन भर के काम निपटाते जी। जो जत्थे लंगर घर की सेवा पर आए हुए थे, उन्होंने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को इस बात की जानकारी देनी शुरू कर दी कि हजूर जी इन दिनों खुले दर्शन दे रहे हैं। सुबह 9 से शाम 5 बजे तक हजूर जी यहीं ओपन में बैठते हैं। अब ये सुनने की देर थी कि देश भर से जत्थों के जत्थे सेवा पर पहुंचने लगे जी। इतने जत्थे आ गए कि डेरे में पैर रखने की जगह ना बची थी और जिस लंगर घर को इंजीनियर ने 8 साल का समय बोला था, वो 1 साल में ही बनकर तैयार हो गया जी। साथ संगत जी, इस बात को बताने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि ये है हम सबकी सच्चाई। आज हम स्वार्थी हैं। बाबा जी के दर्शन करने हो तो हम कई किलोमीटर दूर से अपना सब काम बीच में छोड़कर दौड़े आते हैं, लेकिन सेवा पर जाना हो तो हम बहाने बनाने लगते हैं। सभी सेवादार ऐसे नहीं हैं। बहुत से सेवादार बड़ी निष्ठा और सच्चे भाव से सेवा करते हैं, लेकिन बहुत से हम जैसे स्वार्थी भी हैं। जबकि जितना महत्व गुरु के दर्शन करने का है, उतना महत्व सेवा करने का भी है जी। और सद्गुरु के पीछे दौड़कर अगर दर्शन करते हो तो उसका तो कोई महत्व ही है ही नहीं। उल्टा सद्गुरु नाराज हो जाते हैं। अभी हाल ही में 2 दिन पहले बाबा जी भटिंडा गए थे और वहां भी संगत डिसिप्लिन में नहीं थी जी।
और बाबा जी बहुत नाराज हो गए थे। क्या ये सब हमें शोभा देता है? हमें गुरु की खुशी हासिल करनी है या गुरु की नाराजगी? अब ये फैसला हमें ही करना है जी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ जी। फिर मिलेंगे एक नए दिन में एक नए वीडियो के साथ जी। संगत से हमारी विनती है जी कि कमेंट में राधा स्वामी लिखकर संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफ़र को सब्सक्राइब करना मत भूलिए जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।